गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 7 श्रेय। यह कविता अज्ञा जी द्वारा रचित कविता है। इसमें उन्होंने पेड़ के बारे में बताया है कि पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, परंतु वो पेड़ क्या करता है, बदले में वो जो उसका जो श्रेय है वो खुद ना लेकर इसमें मिट्टी को देता है कि मेरी वजह से नहीं, सब कुछ मिट्टी के ऊपर ही है। देखो, कभी कभी हम कोई ऐसा काम नहीं करते, फिर भी उसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही अन्य लोग हैं सच ना जानते हों, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं, किसी और ने किया है। जैसे होता है ना बेटा कि हमारा ऐसे ही नाम हो जाता है और करा वो काम किसी और ने होता है। जब उस चीज़ का क्रेडिट मिलने लगता है, अगर वो हमें दे दे तो हमें अंदर से तो पता होता है ना कि ये हमने नहीं, किसी और के कारण ये काम हुआ था, तो हम अपने आप पर क्रेडिट वो नहीं लेना चाहते। ऐसे ही पेड़ कह रहा है, जब पेड़ की प्रशंसा की जाती है तो पेड़ कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, इसकी हकदार मिट्टी है। तो वो मिट्टी को देता है, अपने पत्तियों, डालियों, इन सब को देता है। देखो, कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने वर्षों से आंधी पानी से सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। तो इसमें पेड़ से कवि कह रहा है कि तुम कितने बड़े हो, है ना, और इतने कड़े हो, मतलब इतने स्ट्रांग भी हो। ना जाने कितने वर्षों से और कितने सालों से, चाहे आंधी आए या बारिश आए, और तुम ऐसे ही सीधे खड़े हो। और हाँ, सिर ऊंचा किए, और तुम्हारा सिर भी हमेशा ऊंचा होता है ना पेड़ ऐसे। जब बड़ा सारा पेड़ हो जाता है तो ऐसे के ऐसे ही रहता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, तो सिर ऊंचा किए खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो, मतलब जैसे हो वैसे के वैसे ही तुम अपनी जगह पर खड़े हो। अड़े हो मतलब खड़े हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है। आगे कवि कह रहा है कि सूरज भी तो उदय होता है और फिर छिपता भी है, चांद भी बढ़ता है, घटता है, 15-15 दिन बाद आती है ना पूर्णमासी और अमावस्या, उससे बढ़ता और घटता है ना। ऋतुएं भी बदलती हैं, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, बसंत आ गई, पतझड़ आ गई, तो ऋतुओं में तो चेंज होती है ना। और बिजली भी गिरती है, बिजली जब बारिश आती है बिजली गिर भी जाती है, आसमान में भी चमकती है, पर तुम ऐसे के ऐसे ही खड़े हो। कवि कह रहा है पेड़ को कि सब कुछ अपने टाइम पे चेंजेस आते हैं, पर तुम पेड़ ऐसे के ऐसे ही खड़े हो, कई सालों से एक जगह बिल्कुल अड़े हो। तुम में कोई बदलाव नहीं आता, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी, चाहे तूफान, चाहे सूरज बढ़ रहा है, घट रहा है, बिजली गिर रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, तुम ऐसे के ऐसे ही रहते हो। और तुम सब सहते हो, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े। आगे कवि कह रहे हैं पेड़ को कि तुम सब सह रहे हो, ये सब जब ठंड पड़ती है, गर्मी, कुछ भी आता है, तो इसके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना पेड़ पर, तो सब सहता है बेचारा खड़ा खड़ा। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, तो इसके जो पत्ते होते हैं ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। लोह स्तंभ मतलब लोहे का जो खंभा होता है, उसको जहाँ खड़ा कर दिया जाए वहीं का वहीं खड़े रहता है। तो कह रहा है पेड़ उसकी तरफ, लोहे के खंभे की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है कि तुम भी ऐसे के ऐसे ही खड़े हो अपनी जगह पर सालों सालों से। अब आगे देखो पेड़ क्या कह रहा है। ये तो कवि अभी तक पेड़ को कह रहा था, अब पेड़ क्या कह रहा है। पेड़ काँप उठा, अनहोनी को भाप उठा, पत्तियां चुप न रह सकी, सरसर का शब्द गूंजा। अब पेड़ को तो पता था कि ये सारा क्रेडिट मुझे ही दिए जा रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं था ना। पेड़ कह रहा है कि ये
मेरा नहीं है, इसके साथ पत्तियों का भी रोल है। देखो, पेड़ काँप उठा, पेड़ काँपने लगा। अनहोनी को भाप उठा कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। पत्तियां चुप ना रह सकी, पत्तियां हिलने लगी, वो भी अपनी बात को बताने के लिए। सरसर का शब्द गूंजा, पत्तियों की आती है ना सरसराहट की आवाज़, तो उसका शब्द गूंजा। फिर वो क्या कहता है पेड़ आगे कवि को, नहीं नहीं झूठा श्रेय, कि ये झूठा श्रेय मुझे मत दो, कि सारा रोल मेरा नहीं है, मुझे मत दो, मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुका गिरा, कि मैं तो बार बार झुकता हूँ, गिरता हूँ। हो जाता ना कई बार, पतझड़ आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, पानी नहीं पड़ता ढंग से तो वो पत्तियाँ झुक जाती हैं। डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा, डालियाँ को टूट भी जाती हैं कई बार, जैसे लकड़हारे डालियों को तोड़ देते हैं फिर दोबारा से उगाती हैं, होता है ना ऐसे। सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा, मतलब सूखा ठूठ मतलब कैसे होकर कैसे उजड़ा, मतलब मैं कैसे नष्ट हुआ, कैसे सूख गया, ये सब तो होता था ना पेड़ के साथ। श्रेय देना है तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, आगे पेड़ कह रहा है कि जो मेरे इनकी जड़ों में जो मिट्टी समाई हुई है, पैरों तले मतलब जो नीचे मिट्टी है, उसको दो श्रेय, जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल के रखना। अगर कहते हैं ना कि जड़ मजबूत हो तभी तो पेड़ आगे होएगा ना, अगर जड़ ही मजबूत ना होएगी, मिट्टी उसको अच्छे से पकड़ ना लेगी, तो वो कैसे मजबूत खड़ा रहेगा, पेड़ भी तो गिर जाएगा ना। तो इसी तरह पेड़ अपना सारा श्रेय किसको दे रहा है, मिट्टी को दे रहा है, और पत्तियों को भी दे रहा है, डालियों को भी, सभी ने ही साथ दिया था इसका, और मिट्टी को सबसे ज़्यादा दे रहा है।